पूरे 11 मिनट लेट। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। वैशाली, शिव, पंकज, रोशन, राहुल, पवन, श्याम, सोनू, गौरव, तनुश्री, टिंकू, निधि, पवन, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल बैच में। यहाँ पर तैयारी जो कराई जा रही है आपको, वो हर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, कोई स्पेसिफिक टारगेटेड एग्जाम नहीं है। ये एक स्पेशल बैच है, समझ रहे हो, और वो स्पेशल बैच जो हर एग्जाम को कवर करता है। कहाँ गए? हाँ जी, तो कल हम लोग काउंटिंग फिगर चैप्टर को खत्म करते करते ही बचे हैं। आज फाइनली हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और आज इस टॉपिक का, है ना, लास्ट डे होगा। आज होगी हमारी काउंटिंग फिगर की लास्ट क्लास। हमने स्क्वायर काउंट करने सीख लिए, हमने रेक्टेंगल काउंट करने सीख लिए, हमने त्रिभुज काउंट करने सीख लिए और ढेर सारे फिगर्स हमने पढ़े। रेक्टेंगल से रिलेटेड पढ़े, स्क्वायर से रिलेटेड पढ़े, हमने देख सकते हो आप। हमने ट्राइंगल से रिलेटेड भी ढेर सारे फिगर्स पढ़े हैं, ढेर सारे फिगर। 96% आए हैं सर मेरे आज सीबीएसई 12th में। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर ये हमने त्रिभुज वाले क्वेश्चंस किए और ढेर सारे क्वेश्चंस किए हमने, ढेर सारे। ये सब हम क्वेश्चन बना चुके हैं, ये सब बना चुके हैं। देखो ये वाले क्वेश्चंस भी हम बना चुके हैं। ये खतरनाक खतरनाक दिखने वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सारे के सारे, है ना। हाँ जी, ये सब बना चुके हैं, ये सब, ये सारे जो खतरनाक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। ये भी बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या बनेगा? पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन कल हमने करा दिया था ना। 1 2 3 4, एन की वैल्यू 4 है और जब एन की वैल्यू 4 होगी तो त्रिभुज काउंट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बाई 8। एन की वैल्यू 4 रख दो, 4 4 और 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9 बटा 8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27। तो हमारा आंसर कितना हो गया? हमारा आंसर हो गया 27 27, है ना। लेकिन अगर यही फिगर एग्जाम में कुछ ऐसे बन के आए, यही फिगर एग्जाम में अगर कुछ ऐसे बन के आए 1 2 3 4, ठीक है, ये फिगर कुछ ऐसे बन के आए एग्जाम में। अब इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहां भी n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4, यहां भी n की वैल्यू 4 है और यहां भी n की वैल्यू 4 है। तो 27 त्रिभुज है, 27 त्रिभुज है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान देनी है कि इस फिगर में बेटा एक लाइन तो ये गायब है और एक लाइन ये गायब है। ये दो लाइन है जो गायब है। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन यहां पर नहीं है और ये लाइन यहां पर ना होने की वजह से, ये लाइन यहां पर ना होने की वजह से 27 में से, है ना, ये लाइन यहां पे ना होने की वजह से 27 में से कितने त्रिभुज की कमी हो जाएगी? 27 में से कितने त्रिभुज की कमी हो जाएगी? 2 त्रिभुज की कमी यहां हो गई, 2 त्रिभुज की कमी यहां हो गई। 27 माइनस का 4 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 23 होगा, है ना। हाँ जी, तो हमें ये चीज ध्यान देनी है कि नीचे वाली जो लाइन है वो खिंची हुई है कि नहीं। ये वाली जो लाइन है ना, हमें ये ध्यान देना है जो ये नीचे वाली लाइन है ये खिंची हुई है कि नहीं। तो इस फिगर में ये लाइन थी नहीं, तो ये लाइन ना होने की वजह से, ये वाली लाइन ना होने की वजह से 2 त्रिभुज कम हो गए, यानी कि 4 त्रिभुज कम हो गए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हम कल कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम कल कर चुके हैं। 1 2 3, n की वैल्यू 3 है, तो जब n की वैल्यू ऑड होगी तो n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1। अब 8 का भाग देने से पहले हम 1 माइनस कर लेंगे। तो बेटा कितना आंसर आ गया था? ये तो वैसे भी डबल -5 भी कर सकते हो। कितना आंसर आ गया था? 13 आंसर आया था। ये कल हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी 1 2 3 4 5, ये वाला क्वेश्चन भी हम कल कर चुके हैं। इसका आंसर कितना आया था? 48 आया था। चलिए साहब, अब आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से काउंट करके मुझे बताओ फटाक से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जैसे ही क्वेश्चन आपने अपनी नजरों के सामने देखा,
तो क्वेश्चन को देखते ही 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12 12 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को देखते ही आप काउंटिंग मत करना। पूछो क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में त्रिभुज ही काउंट करने को बोले आपसे। भाई जरूरी थोड़ी है कि हर क्वेश्चन में वो आपसे त्रिभुज की ही गणना करवाएगा। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि त्रिभुज की गणना करो? बोलो, कह रहा है क्या त्रिभुज की गणना करो? नहीं, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की गणना कीजिए। सीधी रेखाओं की, स्ट्रेट लाइन। और जब भी हम बेटा सीधी रेखा काउंट करेंगे, जब भी हम स्ट्रेट लाइन काउंट करेंगे, कैसे करेंगे पता है? जब भी हमें स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है, सीधी रेखा है, तो हम अपने फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 हिस्सों में, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। हम अपने हिस्से को 3 हिस्सों में बांट देंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। ठीक है? हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब लंबवत, डायगोनल मतलब तिरछी। तो हम अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट देंगे, क्योंकि कोई भी फिगर इन 3 लाइन से मिलकर ही बनेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब हम लाइन काउंट करते हैं तो वो हम लाइन कम से कम काउंट करते हैं। मान लो अब मैं आपसे पूछूं यहां पर, जैसे कि मैं आपसे पूछूं यहां पर कितनी लाइन है, तो नंबर ऑफ लाइन बेटा आप कितनी बताओगे? यहाँ पे 2 लाइन बताओगे, 1 लाइन और 2 लाइन। ऐसे नहीं कहोगे सर यहाँ पे 3 लाइन है, 1 लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई और तीसरी लाइन ये हो गई। तो ऐसे काउंटिंग नहीं करनी हमें। यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन है, ये सीधी एक रेखा मानी जाएगी, एक। ठीक है? तो आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट दोगे तो आप काउंटिंग बेटा बड़े प्यार से कर पाओगे। जैसे इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है सर? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है सर? यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 क्षैतिज रेखा है। कितनी क्षैतिज रेखा है? 3 क्षैतिज रेखा है। अच्छा, लंबवत रेखा कितनी है ना? वर्टिकल लाइन 1 और 2। कितनी है? 2 वर्टिकल लाइन है, 2 लंबवत लाइन है। समझ रहे हो? तिरछी रेखा कितनी है सर? अगर मैं तिरछी रेखाओं की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 तिरछी रेखा है। एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है। यहाँ पे कितनी तिरछी रेखा है? 2 तिरछी रेखा है। तो मेरे भाई हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है ना? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3। ठीक है? 2 लंबवत है और 2 हमारी तिरछी रेखा है। 2 तिरछी रेखा है। तो कुल मिलाकर कितनी रेखाएं हो गई? 3 और 2 5 और 2 7। 3 और 2 5 और 2 7, 7 रेखाएं हो गई। कितनी रेखा हो गई? 7 रेखाएं हो गई। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए अब आप इस फिगर में काउंट करो। इस फिगर में कुल कितनी रेखाएं हैं? तो आप अपने फिगर को, जब भी आपको कुल रेखाएं काउंट करनी हो, आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट दो। जब भी आपको कुल रेखाएं काउंट करनी है, आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। है ना? ये बताओ यहाँ पे कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर कितनी क्षैतिज रेखाएं हैं? यहाँ पे 3 क्षैतिज रेखाएं हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। कितनी क्षैतिज रेखा है? 3। अच्छा, वर्टिकल लाइन कितनी है? सब वर्टिकल लाइन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक भी वर्टिकल लाइन नहीं है। अच्छा, तिरछी रेखा कितनी है? तिरछी, सर अगर मैं तिरछी रेखा की बात करूं तो 1 2 3, फिर 4 5 6। यहाँ पे कितनी तिरछी रेखाएं हैं? 6 तिरछी रेखाएं हैं। तो कुल कितनी रेखाएं हो गई? 6 और 3 9। कुल कितनी रेखाएं हो गई? 9 हो गई। तो बेटा सीधी रेखाएं काउंट करना बहुत आसान है। आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। तो स्ट्रेट लाइन बेटा काउंट होंगी, सीधी रेखाएं काउंट होंगी बिना एनी कंफ्यूजन के। बेटा कितनी सीधी रेखाएं हैं? आप अपने फिगर को 3 हिस्सों में बांट दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। है ना? 3 हिस्सों में बांट दो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल। बांटो 3 हिस्सों में। कैसे बांटोगे?
आप अपने फिगर को हाँ जी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3। सर यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन कितनी है यहाँ पे? वर्टिकल लाइन सर 1 2 3। सर यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइन है। तिरछी रेखा कितनी है? तिरछी रेखा कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 रेखाएं तिरछी हैं। तो कुल कितनी रेखाएं हो गई? 8 और 6 14। कुल कितनी रेखाएं हो गई मेरी? 14 रेखाएं हो गई। अच्छा, व्रत काउंट करना हमारे लिए बहुत आसान है। पता है व्रत काउंट करना बहुत आसान क्यों है? व्रत काउंट करना हमारे लिए इसलिए आसान है, व्रत काउंट करना इसलिए आसान है क्योंकि व्रत कभी मिलकर नहीं बनते। जितने दिखाई दे रहे हैं उतने ही व्रत हैं, जितने दिखाई दे रहे हैं उतने ही व्रत हैं। व्रत कभी भी मिलकर नहीं बनते। तो व्रत काउंट करना हमारे लिए बहुत आसान है। जितने दिखाई दे रहे हैं उतने ही व्रत है। बेटा कितने व्रत दिखाई दे रहे हैं? 4। यहाँ पे कितने व्रत दिखाई दे रहे हैं? 3। यहाँ पे कितने व्रत दिखाई दे रहे हैं? 2। यहाँ पे कितने व्रत दिखाई दे रहे हैं? 1। तो जितने दिखाई दे रहे हैं उतने ही व्रत है। व्रत कभी मिलकर नहीं बनेंगे। बेटा 4 व्रत ऊपर है, 3 उससे नीचे है, 2 इससे नीचे है, 1 इससे नीचे है। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। कितने व्रत दिखाई दे रहा है तुम्हें? 10 व्रत दिखाई दे रहे हैं। तो व्रत कभी मिलकर नहीं बनते। जितने इंडिविजुअल हैं बस वही हमारा आंसर है। जितने इंडिविजुअल हैं बस वही हमारा आंसर है। अब ये बताओ, यहां पर कुल व्रतों की संख्या बताओ, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स बताओ, कुल कितने व्रत हैं? हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स बताओ। व्रतों की संख्या कितनी है यहाँ पर? यहाँ पर कुल कितने व्रत हैं? बेटा सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे ध्यान दो। 3 और 3 6 और 3 9। कितने हैं? 9 है। उससे नीचे ध्यान दो। 3 और 3 6। उससे नीचे कितने हैं? 6 हैं। उससे नीचे ध्यान दो। उससे नीचे कितने हैं? 3 है। 9 और 6 15 और 3 18। 9 और 6 15 और 3 18। 9 और 6 15, 15 और 3 18। कितने व्रत है? 18 व्रत है। कितने व्रत है? 18 व्रत है। चलिए अब बेटा काउंट करो कितने क्यूब्स हैं, कितने ब्लॉक हैं। अच्छा, ब्लॉक में क्या है? ये 3D फिगर है। बेटा आप इस फिगर को ध्यान से देखो। ये क्या है? 3D फिगर है। ये एक छोटा सा जो क्यूब है ना, ये छोटा सा जो बॉक्स है, ये इस सरफेस के ऊपर रखा गया है पीछे की तरफ से। ये छोटा सा क्यूब मैंने एज इट इज ऊपर से रख दिया। ये जो छोटा सा क्यूब है मैंने एज इट इज ऊपर से रख दिया। तो जब ये छोटा सा क्यूब मैंने ऊपर से रख दिया है, ये जो छोटा सा क्यूब मैंने ऊपर से रखा है, तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए? 4 हो गए। सारे सेम साइज के हैं, सारे सेम साइज के। अच्छा, काउंटिंग की अप्रोच क्या है? आप फ्लोर वाइज नंबरिंग कर लो। आप फ्लोर वाइज नंबरिंग कर लो। जैसे ये कि ये पहला फ्लोर है, जैसे कि ये दूसरा फ्लोर है, जैसे कि ये पहला फ्लोर है। आप फ्लोर वाइज नंबरिंग कर लो, है ना। तो ये जो नंबरिंग मैंने की है, इन्हीं नंबर्स को जोड़ दो। 1 और 2 3, 3 और 1 4। 1 और 2 3, 3 और 1 4, है ना। आप फ्लोर वाइज नंबरिंग कर लो, फ्लोर वाइज। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। है, पिक्चर बनाने की जरूरत क्या है तुम्हें बाबू? पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है। आपको पिक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको तो सिर्फ एग्जाम में काउंटिंग करनी है, वहां कोई पिक्चर थोड़ी बनानी है तुम्हें, है। क्यों भाई? वहां कोई पिक्चर थोड़ी बनानी है तुम्हें, तो बस एग्जाम में काउंटिंग करनी है, समझ रहे हो? लो, लेकिन ये पिक्चर तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप फ्लोर वाइज नंबरिंग करो। ये पहला फ्लोर है ना। ये सब पहले फ्लोर पे रखे गए हैं बॉक्स। ये दोनों बॉक्स बेटा दूसरे फ्लोर पे रखे गए हैं, और ये बॉक्स रखा गया है तीसरे फ्लोर पर। तो टोटल कितनी नंबरिंग है? अरे यार तुम्हें यहाँ पे 4 घन नहीं दिखाई दे रहे? एक, अरे यार लेजर पेन से देखो। एक घन तो ये है बेटा, एक घन ये है, ये वाला एक घन है। एक घन तो ये है ना। दूसरा जो घन है बाबू, दूसरा घन देखो ये है, दूसरा घन ये है, दूसरा घन ये है, दूसरा घन ये है। और जो तीसरा घन है, जो तीसरा घन है बाबू, ये वो ये है। अब ये जो तीसरा घन तुम देख रहे हो जो ब्लिंक कर रहा है, ये किसी के ऊपर रखा गया है, मतलब इसके नीचे भी एक घन है। तो ये टोटल 4 हो गए ना। तो हमने फ्लोर वाइज नंबरिंग कर ली, और इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही हमारा आंसर होगा। तो 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10। कुल कितने घन है? कुल 10 घन है।
कुल कितने घन है? कुल 10 घन है। ठीक है, कुल कितने घन है? कुल 10 घन है इस पिक्चर में। चलिए, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, हो गई काउंटिंग। बेटा फ्लोर वाइज नंबरिंग करनी है, हमें कुछ नहीं करना, फ्लोर वाइज नंबरिंग। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, पहला फ्लोर। ठीक है जी। अब ये फ्लोर वाइज हमने नंबरिंग कर दी, तो ये कुल कितने हो गए बेटा? कुल कितने हो गए यहाँ पे? 4, मतलब 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 16 17 19 20। कुल कितने हो गए? 20 हो गए। तो कुल घनों की संख्या तो 20 है। ठीक है जी। अब दिखाई कितने दे रहे हैं बेटा? जितनी बार तुमने नंबरिंग की है उतने दिखाई दे रहे हैं। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। 10 बार नंबरिंग की है, 10 दिखाई दे रहे हैं। छिपे हुए कितने हैं? 20 में से 10 को घटा दो, 10 छिपे हुए हैं। 20 में से 10 को घटा दो, 10 छिपे हुए हैं। समझ रहे हो? 10 छिपे हुए हैं। नेक्स्ट बेटा, टोटल 71 क्वेश्चन कर लिए हमने इस चैप्टर में। डायगोनल्स, ठीक है। विकर्ण कैसे काउंट करते हैं? विकर्ण, है ना। विकर्ण की संख्या कैसे काउंट करते हैं हम? डायगोनल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 71 क्वेश्चन कम नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो विकर्ण की संख्या कैसे निकालते हैं? डायगोनल्स इन ट्राइंगल्स। बताओ किसी भी त्रिभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? त्रिभुज में विकर्णों की संख्या बताओ। डायगोनल इन क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं?
डायगोनल इन पेंटागन। पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? डायगोनल इन हेक्सागन, है ना। षटभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे? डायगोनल इन सेप्टागन। सेप्टा या फिर हेप्टा, हेप्टागन। सप्तभुज में कितने विकर्ण होंगे? डायगोनल इन ऑक्टागन। अष्टभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे? तो विकर्ण की वैल्यू काउंट करनी है हमें। ऑक्टागन, हेप्टागन, हेक्सागन, पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल, इन सब में। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, बताओ फटाफट से। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। डायगोनल्स की वैल्यू काउंट करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, n इंटू एन माइनस 3/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वेयर n इजकल टू नंबर ऑफ साइड्स। n की वैल्यू है भुजाएं कितनी है, कुल कितनी भुजाएं हैं। ठीक है बेटा, त्रिभुज में n की भुजा कितनी होती है? 3। तो n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0। चतुर्भुज में n की वैल्यू कितनी होती है? 4। 4 माइनस का 3 1, 4/2 2, है ना। पंचभुज में n की वैल्यू कितनी होती है? 5। 5 माइनस का 3 2, 2 से 2 कट गया तो आगे सीधी 5। षटभुज में n की वैल्यू कितनी होती है? 6। 6/2 3, 6/2 3 और 6 माइनस 3 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। सप्तभुज में n की वैल्यू कितनी होती है? 7। 7 माइनस का 3 4, 7 माइनस का 3 4, 4/2 2 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अष्टभुज में n की वैल्यू होती है 6। 6 माइनस का 3 3, सॉरी 8। 8 माइनस का 3 5, 8/2 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। हाँ जी। अब है ना, अब मैं आप लोगों को ना हेक्सागन में काउंट करके दिखाता हूं। हेक्सागन में कुल कितने विकर्ण हैं। हेक्सागन में विकर्ण बनाओ और जरा चेक करो क्या 9 विकर्ण आ रहे हैं तुम्हारे हेक्सागन में। जरा अपने अपने पेपर पे बनाना बेटा, हेक्सागन में विकर्ण की संख्या बनाना। 9 विकर्ण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जरा चेक करना। बना लिए भाई? 9 आगे के नहीं आ गए ये बताओ, हैं? 9 आगे के नहीं आ गए? क्यों भाई? अब देखो इस पॉइंट से अगर मैं चलूं, इस पॉइंट से काउंट करता हूं कितने हैं बेटा। 1 2 3, 3 ही हो गए, है ना। इसके बाद 4 5 और 6 हो गए, 6 हो गए। इसके बाद 7 8, 8 हो गए। और फाइनली बेटा ये 9, 9 हो गए। तो टोटल 9 डायगोनल्स हैं। ठीक है, 9 विकर्ण हैं हमारे। जी हाँ, तो ये था काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर।
इस काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने ढेर सारे फिगर्स पढ़ लिए और हमने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको कुछ जरा इस साल के क्वेश्चंस की शक्ल दिखाऊं। बेटा मेंस में तो देखो काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आया नहीं था इस साल। जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें तो काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन प्री के एग्जाम में आया था काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन सीजीएल के, इस साल के पेपर की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं अब आपको बताता हूं कि इस साल आपके जो काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन थे बेसिकली वो कौन से थे। हम्म जरा दो चार क्वेश्चन पे निगाह डाल लो ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए। ठीक है। कहाँ गए भाई, सब क्वेश्चन ही गायब हो गए। यार पेपर ही। हाँ जी। हाँ हम पहले जैसा नहीं पढ़ाते हैं, पहले से और बेहतर पढ़ाते हैं। चलो क्वेश्चन यार, एक सेकेंड। पेपर कहाँ पड़ा हुआ है। अबे। हम्म 1 2 3 4। ठीक है। यहां से लाइन खींची हुई है। यहाँ से ये लाइन खींची हुई है, यहाँ से ये लाइन खींची हुई है और यहाँ से ये लाइन खींची हुई है। क्वेश्चन पूछा है इस आकृति में कुल कितने क्वाड्रिलेटरल हैं, कुल कितने चतुर्भुज हैं। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। ऑप्शन डी 23। काउंट करो फटाफट से।
क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 11, 13, 12, 14। 11, 13, 12, 14। हाँ जी, मेंटोस तरीका बेटा काउंटिंग फिगर में नहीं लगेगा। लल्लू लाल तुम बिल्कुल लल्लू हो गया। यहाँ के काउंटिंग फिगर में कैसे बता देंगे मेंटोस? मेंटोस तरीका काउंटिंग फिगर के लिए थोड़ी है, हैं? क्यों भाई, तुम तो यार बिल्कुल ही ऐसी बातें कर रहे हो, बिना हाथ पैर की, बिना सर पैर की। ऐसे मत बोलो यार। अगले 4 क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, तो मैं दोबारा से लिख नहीं रहा। उन्नीस, 20, 19, 20, 21, 22। चलो काउंट करो। हाँ जी, फटाफट से। ये इस साल के क्वेश्चन है, सीजीएल के नहीं है, ये सीएचएसएल के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके, ये सीएचएसएल के क्वेश्चन है। एक भाई साहब कह रहे हैं ये तो कराए नहीं आपने। बस यही तो बात है, ऐसे तो मेरा नाम खराब करना। ये तो कराए नहीं मैंने, मतलब बेटा बिल्कुल जो हमने पढ़ाया है पैटर्न तो उसी से बिलोंग करता है। बताओ, नया पैटर्न थोड़ी है ये है तो वही पैटर्न। तो यहां पर कुल कितने क्वाड्रिलेटरल हैं, जल्दी से काउंट करके बताओ। कुल कितने चतुर्भुज बने हुए हैं? चतुर्भुज, चतुर्भुज की संख्या कैसे काउंट करोगे? हाँ जी, चतुर्भुज की संख्या बताओ। देखो आप भूल गए हो शायद, मैंने आपको बताया था ईंट काउंट नहीं करनी है कितनी ईंट लगी है। देखो मैंने शायद आपको बताया था कि जब सिंगल रो या सिंगल कॉलम हो, सिंगल रो या सिंगल कॉलम हो तो उसमें चतुर्भुज कैसे काउंट करते हैं? इंडिविजुअल नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो। सिंगल रो या सिंगल कॉलम में चतुर्भुज कैसे काउंट करते हैं मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से। बताया था कि नहीं बताया था? हाँ जी। ईंट गिनना नहीं सिखाया, चलो अब सिखा देते हैं ईंट गिनना। तो बाबू यहाँ पे आप इस पार्ट को इंडिविजुअल काउंट करो, इसमें कितने चतुर्भुज हैं? इसमें कितने चतुर्भुज है? 1 2, 1 + 2 3 है ना। फिर इसके नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें कितने, ये इंडिविजुअल पार्ट में ही डिवाइड करने पड़ेंगे आपको। 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, इसमें कितने हैं? 6 है। आपको इंडिविजुअल पार्ट में ही डिवाइड करना पड़ेगा। और इसमें कितने हैं? 1 2, 1 + 2 3।
ठीक है। इसके बाद बेटा, इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें कितने हैं, 1 2, 1 + 2 3। तो भाई साहब 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 तो हमारे बिल्कुल बेसिक हैं, है ना भाई। 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 9, 3 यहाँ पे है, 12 और 3 यहाँ पे है 15। 15 तो बिल्कुल बेसिक है ना, 15 तो एकदम बिल्कुल बेसिक है। अब इन फिगर्स को जोड़ दो, अब इन फिगर्स को जोड़ दो, जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने हैं, कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बने हैं ये बताओ। जैसे ये फिगर्स को मैं जोड़ूंगा तो एक त्रिभुज मतलब कितने आयत मेरे एक्स्ट्रा बने हैं, कितने चतुर्भुज मेरे एक्स्ट्रा बने हैं। एक चतुर्भुज तो बेटा मेरा ये वाला एक्स्ट्रा बना है जो पहले नहीं था, एक चतुर्भुज तो मेरा ये वाला एक्स्ट्रा बना है जो पहले नहीं था। बताओ वर्टिकल फॉर्म में देखो, वर्टिकल फॉर्म में कितने एक्स्ट्रा बने हैं इसके अलावा। सर एक तो मेरा ये एक्स्ट्रा बना है, और कोई एक्स्ट्रा है इसके अलावा, और कोई एक्स्ट्रा है इसके अलावा, ये बताओ। वर्टिकल फॉर्म में ऐसे इस तरीके से कितने एक्स्ट्रा, मतलब वर्टिकल फॉर्म ये वाली फॉर्म में सर एक तो ये एक्स्ट्रा है और बाकी सर एक ये बड़ा वाला है, बस वर्टिकल फॉर्म में ये दो ही है, इन दो के अलावा और कोई एक्स्ट्रा नहीं बना, इन दो के अलावा। अब आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कितने एक्स्ट्रा है ना, 3 ये रह गए, तीसरा बेटा ये रहा एक्स्ट्रा, तीसरा, और चौथा ये रहा एक्स्ट्रा, चौथा ये रहा एक्स्ट्रा, चौथा, ठीक है। इसके बाद पांचवा ये रहा एक्स्ट्रा, पांचवा, ठीक है। और फिर 5 के बाद छठा ये रहा एक्स्ट्रा, ये छठा, और फिर लास्ट में आखिरकार एक ये 7वां एक्स्ट्रा है ये वाला, ये 7वां एक्स्ट्रा है ये वाला। या फिर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। नहीं कितने हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हुए, हमने कितने एक्स्ट्रा काउंट किए, एक बड़ा वाला भी एक्स्ट्रा है। हाँ देखो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो। आप सबसे पहले सबसे बड़ा वाला फिगर देखो, सबसे बड़ा वाला फिगर, इस फिगर में कितनी लाइन है, एक लाइन यहां से खींची हमने, एक लाइन यहां से खींची हमने, और एक लाइन यहां से खींची। इस फिगर में आप इस फिगर पे काउंट करो, इस फिगर में कितने चतुर्भुज हैं, इस फिगर में कितने चतुर्भुज हैं। सर 1 2 3 4, ये एक सिंगल कॉलम है तो इसमें 10 चतुर्भुज हैं। कितने चतुर्भुज हैं बेटा, 10 चतुर्भुज हैं इसमें। भाई ये एक सिंगल कॉलम हो गया ना ये वाला, अरे यार देखो 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने चतुर्भुज है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और वही सीन यहाँ पर है तो इसमें कितने चतुर्भुज हैं, इसमें 10 चतुर्भुज है कि नहीं है, हाँ सर बिल्कुल है। हाँ 15 और 8 कर लो। अब मैं दूसरे मेथड से काउंटिंग बता रहा हूँ, दूसरे मेथड से काउंटिंग कैसे करोगे, है ना। तो इसमें 10 चतुर्भुज हो गए आपके, ठीक, इन 10 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ जैसे मैंने ये लाइन खींची कितने एक्स्ट्रा बने इस लाइन से, सर ये लाइन 2 एक्स्ट्रा देगा चतुर्भुज, हाँ सर ये लाइन 2 एक्स्ट्रा देगा। इससे भी कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, सर इससे भी 2 एक्स्ट्रा बनेंगे मेरे चतुर्भुज, बहुत बढ़िया। और जब मैंने ये लाइन, इसके साथ मैंने एक लाइन और खींच दी, इसके साथ जब मैंने एक लाइन और खींच दी तो इससे कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, याद करो बेटा, इससे कितने एक्स्ट्रा बनेंगे इस लाइन से। सर एक चतुर्भुज ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, और तीसरा ये बन जाएगा। याद है ना आपको वो वाला फिगर, याद है आपको, जब एक के साथ ये वाला फिगर शायद आपको याद होगा, मैंने क्लास में कराया था कि जब एक लाइन खींचते हैं तो इससे 3 एक्स्ट्रा बनते हैं, इसके साथ दूसरी खींचते हैं तो 4 एक्स्ट्रा बनते हैं। ये वही चीज है, जब मैंने पहली लाइन खींची तो 2 एक्स्ट्रा बने, 2, ठीक है। इसके साथ एक और खींची तो इससे कितने बनेंगे, 3 एक्स्ट्रा बनेंगे, ठीक है। फिर मैंने एक लाइन नीचे खींची तो इससे 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, लेकिन ये दोनों लाइन मिलकर, ये दोनों लाइन मिलकर एक एक्स्ट्रा और बना देंगे ये वाला, और फाइनली ये लाइन बेटा 2 एक्स्ट्रा बनाएगी। तो ये मेरे एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं, ये मेरे एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं। 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12, ये 12 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा हो गए।
एक त्रिभुज, सॉरी 12 आयत मेरे एक्स्ट्रा हो गए। एक और कौन सा छूट गया जो बार बार हम छोड़ दे रहे हैं? हाँ, नहीं, हाँ एक हमारा ये बच जा रहा बार बार, ये जो बड़ी लाइन है ना, ये बड़ी लाइन, ये भी तो बनाएगी एक एक्स्ट्रा, ये वाला बच जा रहा है। ठीक है, ये वाला बच जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, है ना, राइट साइड बनेगा तो लेफ्ट साइड भी तो बनेगा। भाई ये जो लाइन है ये अगर राइट में बना रही है एक, तो ये लेफ्ट में भी तो बनाएगी एक। तो इसका आंसर होगा 10 और 12, 22, 22 और 1, 23, है ना, 23 होगा। ये वाला बच जा रहा है, ये वाला। बेटा जो सबसे बड़ा वाला था वो तो ऑलरेडी 10 में काउंट हो गया, जो सबसे बड़ा वाला था वो ऑलरेडी 10 में काउंट हो गया। इससे कितने बने, 2 एक्स्ट्रा बने। इससे कितने बने, 2 एक्स्ट्रा बने। इससे कितने बने, 3 एक्स्ट्रा बने। इससे कितने बने, 2 एक्स्ट्रा बने। और इससे कितने बने, 2 एक्स्ट्रा बने। लेकिन ये जो सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन से, बड़ी लाइन से भी कितने एक्स्ट्रा बनेंगे, 2 एक्स्ट्रा, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो इस एक की जगह हम सीधा 2 ही लिख लेते तो भी हमारे काम चल जाता। ठीक है जी। देखो मैं फिर से बताता हूं कैसे, मैं फिर से बताता हूं। 1, 2, 3, ये बताओ इस फिगर में कितने क्वाड्रिलेटरल हैं? सर 1, 2, 3, 4, इन्हीं नंबर को जोड़ दो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 है। 10 है ना, इससे कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? सर इससे 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। और हाँ, इससे कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? इससे भी 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। और इससे कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? इससे भी 2 बनेंगे एक्स्ट्रा। और इससे कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? इससे भी 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। नहीं, इससे अब बनेंगे 3 एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके साथ ये है तो इससे बनेंगे 3 एक्स्ट्रा। और बेटा इससे कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? इससे भी 2 एक्स्ट्रा बनेंगे। और ये एक बड़ी लाइन खिंच चुकी है, और ये जो बड़ी लाइन है ये कितने एक्स्ट्रा देगी? ये भी तो 2 एक्स्ट्रा देगी। एक तो देगी बेटा राइट में और एक देगी लेफ्ट में। तो ये मेरे एक्स्ट्रा है बेटा 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 13 13 13 बेटा एक्स्ट्रा है। 10 और 13 कितना आंसर आ गया? 23। 10 और 13 कितना आंसर आ गया? 23। तो 10 और 13 23 आंसर आ गया। बेटा नंबर ऑफ लाइन, जैसे ये जो फिगर है, अगर मैं आपसे कहूं इस फिगर में कुल कितने, इस फिगर में कुल कितने आयत है, तो आपका आंसर होगा 10। अब मैं आपसे कहूं इस फिगर में बताना कितने आयत है, इस फिगर में बताना कितने आयत है, इस फिगर में कितने आयत है, तो आप आयत कैसे काउंट करोगे? इस फिगर में बताओ, इस फिगर में कैसे काउंट करोगे? आपको पता है कि ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन है इससे 2 बनेंगे, और इसके साथ जब एक और लाइन खींच दूंगा तो 3 बनेंगे। समझ रहे हो? एक बनेगा लेफ्ट में, एक बनेगा राइट में। फिर जब ये लाइन खींच देंगे तो 2 बनेंगे लेफ्ट में और एक बनेगा राइट में। इससे कितने बनेंगे एक्स्ट्रा? 2 बनेंगे। इससे कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। और इससे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो हमारे एक्स्ट्रा चतुर्भुज कितने आ गए? 5, 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14, 14 एक्स्ट्रा आ गए। समझ रहे हो? आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं काउंट। ठीक है, हाँ जी। तो नंबर ऑफ लाइन वाला कंसेप्ट है जो हमने पहले पढ़ा था, वही कंसेप्ट हमें यहां पर यूज करना है। ठीक है बेटा, यहां पर वैसे 3 बनेंगे इस लाइन से, लेकिन काउंट में 2 कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा वाला है ना ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है। ये बड़ा वाला ऑलरेडी 10 में काउंट हो चुका है, इसलिए इसके 3 की जगह 2 काउंट हो रहे हैं। नहीं, आप याद करने की कोशिश करो, इस वाले फिगर में इस वाली लाइन को ऐड करने पे 3 एक्स्ट्रा बनते हैं, 3। समझ रहे हो? जबकि यहाँ पे मैं 2 काउंट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा वाला है ये ऑलरेडी मैं काउंट कर चुका हूँ 10 में। तो इस एक लाइन से एक तो बनेगा लेफ्ट में एक्स्ट्रा और एक बनेगा राइट में एक्स्ट्रा, जबकि यहाँ पे इससे 3 बनते थे, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट में और एक राइट में। यहाँ पे 3 बनते थे। ठीक है, चलिए त्रिभुज, त्रिभुज की गणना बताओ, त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज कितने हैं बेटा?
सबसे पहले नीचे वाले हिस्से में काउंट कर लो त्रिभुज, फिर ऊपर वाले हिस्से में काउंट कर लेना। पहले नीचे वाले में फिर ऊपर वाले में, दो पार्ट में डिवाइड कर लो आप अपने फिगर को। हाँ हाँ, सीजीएल मेंस के लिए सफिशिएंट है भैया, क्यों नहीं है सफिशिएंट। पिछले क्वेश्चन में ये तो बेटा बड़ा आसान सा डायगोनल बनाना। बताओ जल्दी से बताओ। लो ये वाला जल्दी से नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ की हो गए काउंट सारे। डायग्राम थ्री डी में है या टू डी में? भाई ये डायग्राम टू डी में ही है, थ्री डी में थोड़ी है। डायग्राम टू डी थ्री डी से कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल काउंटिंग करो भाई, ये कैसे इरेज हो गया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ सर नया चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते पुराने वाले भूलने लगते हैं। देखो पुराने वाले इसलिए भूलने लगते हैं क्योंकि हम ना टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करते, समझ रहे हो। हमें जो रिवीजन करना होता है वो टाइम टू टाइम करना होता है। अगर आप टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं करोगे तो डेफिनेटली भूलोगे चीजों को, और टाइम टू टाइम रिवीजन करोगे तो नहीं भूलोगे। तो इसीलिए टाइम टू टाइम रिवीजन करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है। हाँ जी। जितना रिवीजन करोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा।
हेलो 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 हेलो। क्या क्लास चल पा रही है? बीच में हमारी क्लास ऑफ हो गई थी नेटवर्क चले जाने की वजह से। क्या हम दोबारा लाइव हो चुके हैं? हेलो 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 हेलो। एक सेकेंड, अभी तो आपके कमेंट्स भी चले गए होंगे। क्या हम दोबारा लाइव हो चुके हैं मेरे भाई? हेलो 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 हेलो। हाँ जी। ये बीच में हमारी क्लास ऑफ हो, एक सेकेंड, ये नई क्लास तो शुरू नहीं हो गई? नहीं। हाँ, एक सेकेंड में आपके कमेंट्स जो है दोबारा से चालू करा देता हूँ। कमेंट्स बंद हो गए क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया। शुक्र है क्लास तो लाइव हो चुकी है। हेलो। अरे गौरव, एक बार ये कमेंट्स चालू कर देना 2:30 बजे वाली क्लास के। वो बीच में वो नेटवर्क चले गए थे तो क्लास ऑफ हो गई थी, बीच में दोबारा से रीस्टार्ट हुई है। हाँ हाँ करना। हाँ जी। तो भाई जल्दी से ये 2 क्वेश्चन देख लो, फिर आपकी क्लास का टाइम तो खत्म ही हो चुका है। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में सीधा मंडे को। तो मैंने आपके सामने ये 3 क्वेश्चन रखे थे बाबू, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन था ये बेसिक सा क्वेश्चन था, जिसमें हमने क्या किया, ब्लू सरफेस में काउंटिंग करी 1 4 2 3 करके, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो जो ब्लू कलर की सरफेस है उसमें टोटल 10 रेक्टेंगल थे। फिर हमने एक एक लाइन को ऐड किया, जिससे कितने एक्स्ट्रा बने बेटा, इससे कितने एक्स्ट्रा बने, 2 बने, इससे कितने एक्स्ट्रा बने, 2 बने, इससे भी 2 बने, इससे भी 2 बने, नहीं इससे 3 बनेंगे, इससे 2, और ये जो पूरी लाइन है इससे भी कितने बने, 2 एक्स्ट्रा बने। तो ये हमारे एक्स्ट्रा हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11 और 2 13। तो 10 और 13 23 आंसर हो गया। इसके बाद हम ये वाली फिगर देख रहे थे। आप जरा ये वाली फिगर ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। इस फिगर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाली फिगर को ध्यान से देखो, ये है आपकी नीचे वाली फिगर। ठीक है बाबू, ये है नीचे वाली फिगर। आप इस नीचे वाली फिगर को ध्यान से देखो, कितने हैं त्रिभुज नीचे वाली फिगर में। देखो यहां पे कितने त्रिभुज हैं, यहां पे 3 त्रिभुज हैं, 1 + 2 3, 3 और 1 4 और एक ये पूरा 5। तो बेटा कितने त्रिभुज हैं, 5 त्रिभुज हैं यहाँ पर। या फिर आप ऐसे देखो कि ये एक बड़ी फिगर है, इस बड़ी फिगर में यहां से लाइन खींची तो कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। 3 के बाद यहां से ये खींचा तो 2 त्रिभुज और बन गए। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं, टोटल 5 त्रिभुज हैं। तो जो ब्लू कलर की बाउंड्री है उसमें 5 त्रिभुज हैं। अच्छा, रेड कलर की बाउंड्री में कितने त्रिभुज है, जरा ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना। रेड कलर की बाउंड्री में कितने त्रिभुज है, ठीक है? ये मैं यहां से ये त्रिभुज बनाने जा रहा हूं। देखो ये बाउंड्री है ये, और यहां से ये मैंने लाइन खींची, ठीक है? तो आप इस चीज को ध्यान से देखें, ये मैंने लाइन खींची तो ये कितने त्रिभुज हैं, ये 3 त्रिभुज हैं। 3 त्रिभुज के अलावा अगर इस वाले हिस्से को ध्यान से देखोगे, इस वाले हिस्से को, ठीक है, इस वाले हिस्से को ध्यान से देखो तो 3 त्रिभुज यहां भी है। तो 3 त्रिभुज रेड में भी थे और 3 त्रिभुज बेटा ये ब्लू में भी है। आप इस पार्ट को देख पा रहे हैं, इस वाले हिस्से को, ठीक है? देखो इस वाले को, इस वाले हिस्से को देखो, इस वाले हिस्से को। तो 3 त्रिभुज यहां भी है, ये वही फिगर हो गया। इस तरीके से ये मैंने खींची लाइन, तो 3 त्रिभुज यहां भी हो गए। तो 3 रेड में, 3 यहां ब्लू में, और एक ये छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है मेरा, एक छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें कितने हैं, 3 यहां हो गए, 3 यहां हो गए थे 6 और एक ये हो गए 7। तो बेटा 5 तो है नीचे, 5 तो है नीचे और 7 है ऊपर। बस आप इस पे ध्यान दो, 5 है नीचे और 7 है ऊपर। तो 5 और 7 कितने हो गए, 5 और 7 12 हो गए। भाई 5 त्रिभुज नीचे है, 7 त्रिभुज ऊपर है। ऊपर मतलब इससे ऊपर, इस वाली बाउंड्री से ऊपर कितने त्रिभुज हैं, टोटल 7 त्रिभुज हैं, टोटल 7 त्रिभुज। और इस वाली बाउंड्री से नीचे कितने हैं, 5 त्रिभुज। तो 7 और 5 12 हो गए। अब जैसे ही इन दोनों पार्ट को जोड़ दोगे, जैसे ही इन दोनों पार्ट को जोड़ दोगे तो बेटा 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बन गए। कौन से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए, देखो ये वाले। एक त्रिभुज तो मेरा ये एक्स्ट्रा बन गया, एक त्रिभुज तो मेरा ये एक्स्ट्रा बन गया, एक त्रिभुज। और दूसरा जो त्रिभुज मेरा एक्स्ट्रा बन गया वो ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया। दूसरा जो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गया वो ये वाला है। तो
तो ऊपर वाला हिस्सा अलग किया, नीचे वाला हिस्सा अलग किया, ऊपर वाले हिस्से में 7 है, नीचे वाले हिस्से में 5 है, और जैसे ये दोनों हिस्से मैंने जोड़े, है ना, तो एक त्रिभुज मेरा ये वाला बन गया एक्स्ट्रा, और एक त्रिभुज मेरा ये वाला बन गया एक्स्ट्रा। ये 2 त्रिभुज मेरे एक्स्ट्रा बने हैं सिर्फ। तो 7 ऊपर 5 नीचे 12, 2 एक्स्ट्रा बन गए 14। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो वो 5 कौन से हैं। पहला त्रिभुज ये है नीचे वाला, है ना, दूसरा त्रिभुज, अरे 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 एक सेकेंड बाबू, अभी फिर से एक्सप्लेन कर। देखो इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं? इसमें 3 त्रिभुज हैं, 3, और एक त्रिभुज ये बना हुआ है 3 और 1 4, और एक ये पूरा बड़ा बना हुआ है, तो ये हो गए पूरे 5। समझ आ गए आपको? अब ऊपर वाले 7 दिखाता हूं मैं आपको। तो पहले 3 दिखाऊंगा ये वाले। देखो इस वाले फिगर में, देखो इस वाले फिगर में ये 3 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 त्रिभुज, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 3 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बेटा 3 त्रिभुज यहां से देखना, 3 त्रिभुज यहां से देखो, 3 त्रिभुज ये दिखाई दे रहे हैं, 6 हो गए। 6 के बाद बस ये एक छोटा सा त्रिभुज और है, ये रहा, तो ये बनेंगे टोटल 7 त्रिभुज। तो 5 और 7 12, और जैसे इन दोनों को मिलाओगे 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा और आ गए, तो 12 और 2 कितने हो गए? 12 और 2 14। 12 और 2 कितने हो गए बाबू? 12 और 2 14 हो गए हमारे, 14। चलिए अब जरा इस फिगर पे ध्यान दो, ये वाली फिगर। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को भी 3 बेसिक हिस्सों में बांटो। आप इसको ऐसे डिवाइड करो, ये वाला एक सिंगल पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला एक सिंगल पार्ट है, ये वाला। और आप याद करो बेटा इस फिगर को, इस फिगर में कैसे त्रिभुज काउंट करोगे इस बॉक्स के अंदर। याद करो इस फिगर को, इस फिगर को याद करो बेटा, इस फिगर को। ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, इस ब्लू वाले पार्ट में त्रिभुज काउंट करो। क्या ब्लू वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोर्ड पे देखना। देखो एक लाइन मैंने खींची है सामने से, और एक लाइन मैंने खींची है यहां से। याद करना बेटा इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होते थे? इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होते थे? सर इस फिगर में टोटल 8 त्रिभुज होते थे। बहुत बढ़िया। अब यहां से लाइन और खींच दी मैंने, तो जैसे ही मैंने ये वाली लाइन खींची है, तो बेटा ये कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा देगी बाबू? ये कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा देगी? ये लाइन 8 त्रिभुज तो पहले से बने हैं, और देखो ये लाइन कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा देगी? 1 त्रिभुज एक्स्ट्रा ये देगी, और दूसरा त्रिभुज एक्स्ट्रा ये देगी। 2 त्रिभुज तो यहां से देगी एक्स्ट्रा, है ना। उसके बाद 3 त्रिभुज ये एक्स्ट्रा देगी, 4 त्रिभुज ये एक्स्ट्रा देगी। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कितने त्रिभुज दे रही है? 4 त्रिभुज। हमें पता है 8 त्रिभुज हमारे पहले से बने थे, 4 त्रिभुज इससे आ गए, तो 8 और 4 12। तो ये जो फिगर है ये 12 त्रिभुज का फिगर है। तो बीच में कितने त्रिभुज बने हैं? बीच में बने हैं 12 त्रिभुज। जो ब्लू वाली बाउंड्री है 12 त्रिभुज बने हैं। अब आप रेड वाली बाउंड्री को ध्यान से देखो, ये जो रेड वाली बाउंड्री है इसमें कितने त्रिभुज बने हैं? ये जो रेड वाली बाउंड्री है सर, इसमें 3 त्रिभुज बने और 1 त्रिभुज बना है ये। तो अब आ जाओ कितने त्रिभुज हो गए सर? 12 और 3 15 और 1 16। 12 और 3 15 और 1 16। 16 त्रिभुज मेरे हो गए, प्लस एक्स्ट्रा कितने हैं, है ना। अब एक्स्ट्रा काउंट करना बेटा ध्यान से, इस वाले पॉइंट से काउंट होंगे एक्स्ट्रा। जितने भी एक्स्ट्रा हैं वो इस वाले पॉइंट से काउंट होंगे। कैसे काउंट होंगे? बोर्ड पे ध्यान से देखो। देखो एक त्रिभुज तो ये एक्स्ट्रा है, दूसरा त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है 2 त्रिभुज, ऐसे ही एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है 3, और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है 4। ये 4 त्रिभुज आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे होंगे, 4 त्रिभुज। जब इस वाले हिस्से को तुम इसमें जोड़ दोगे, जब इस वाले हिस्से को इसमें जोड़ दोगे, तो एक त्रिभुज तो ये एक्स्ट्रा बन जाएगा, दूसरा त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बन जाएगा, ऐसे ही तीसरा त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बन जाएगा, चौथा त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो जब ये वाला हिस्सा इसमें जुड़ गया तो 4 त्रिभुज एक्स्ट्रा आ गए, और जब जैसे ही ये भी जुड़ा तो एक बड़ा त्रिभुज और आ गया ये वाला, एक बड़ा त्रिभुज और आ गया ये वाला। तो ये 5वां बड़ा त्रिभुज आ गया, ये 5वां बड़ा त्रिभुज आ गया मेरे भाई। तो यहां पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज है? यहां पर 5 एक्स्ट्रा त्रिभुज है, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 21। ठीक है, 21। हमने इस फिगर को 3 हिस्सों में बांटा, बीच वाले हिस्से में 12, इधर 3 इधर 3, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 ये हो गए। जब मैंने इस पॉइंट को इसमें जोड़ा तो एक त्रिभुज ये बन गया 17, एक त्रिभुज ये बन गया 18, एक त्रिभुज ये बन गया 19, एक त्रिभुज ये बन गया 20, और फिर फाइनली इसको जोड़ने पर एक सबसे बड़ा वाला बनेगा ये 21। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा, बस ये 5 एक्स्ट्रा बनेंगे। तो आपने सबसे पहले
बेसिक फिगर, देखो मैं बार बार कहता हूं कि अपने फिगर को बेसिक फिगर में तोड़ो। तो ये बेसिक फिगर था बीच में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये फिगर कहां से बना है, ये फिगर बना है यहां से, और ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें कितने त्रिभुज होते हैं, 8। मैंने ये लाइन खींची, 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन गए तो मेरे बन गए 12। तो ये 12 हो गए यहां पर, ठीक है। 8 12, ये पहले इससे यहां पे पहुंचोगे और इससे फिर यहां पे पहुंचोगे, इस तरीके से काउंटिंग चलेगी हमारी, समझ रहे हो? हाँ जी। तो बहुत सारे बच्चे बेटा चले गए क्लास छोड़ के, क्योंकि 10 मिनट का बीच में ब्रेक हो गया था नेटवर्क ऑफ होने की वजह से, लेकिन दोबारा से नेटवर्क आ चुके हैं। तो फिर ये 3 क्वेश्चन थे, इनको चलो बाद में आप क्लास देखो तो क्लास से रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, लव यू।